कैसे हो बच्चों। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बेटा एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर जो होता है बेटा वो सीयूटी में भी है। अगर मैं जीटी के पेपर की बात करूं, अप्लाइड मैथ्स में सीयूटी की बात करूं तो उसमें भी है बेटा। सीबीएसई में तो आना ही आना है अप्लाइड मैथ्स में बेटा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं बेटा उसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर का अपना अलग ही रोल है। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का दे रहे हो, आप सीजीएल का दे रहे हो, किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो बेटा। मैंने तो कहा ना आपको कि सीयूटी का, अगर आप जीटी का एग्जाम भी दे रहे हो तो बेटा ये पेपर में 100% श्योर आता है बेटा। मजेदार है, इजी है बेटा, लेकिन समझने के बाद इजी है। तो चलिए अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए बेटा। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके। पहले टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो जो चैनल पर पहली बार आया है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए बेटा। तो चलिए हम कर रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का। तो बेटा अगर एलिगेशन और मिक्सचर पे मैं बात करूं, सॉरी, एलिगेशन और मिक्सचर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बेटा दो अलग अलग वैरायटीज, क्या बेटा, दो अलग अलग वैरायटीज, एक सस्ती एक महंगी मिक्स की जाती है। एक सस्ती और एक महंगी मिक्स की जाती है और एक नया मिक्सचर बनाया जाता है ताकि जिससे हमें प्रॉफिट मिल जाए। ये बात समझ में आ गई होगी। मिक्सचर का मतलब क्या होगा, एक सॉरी सस्ती चीज आपने इसके अंदर मिक्स की और एक महंगी चीज आपने इसके अंदर मिक्स की, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर कर एक मीडियम टाइप की क्वालिटी बना दी किसी भी चीज की, और उसको आपने सेल किया। तो उस पे प्रॉफिट बनाना, या फिर ये लगा लो मिक्सिंग किस वे में करे ताकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट मिल जाए, ये होता है बेटा किसके अंदर, एलिगेशन एंड मिक्सचर के अंदर। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि बेटा सबसे पहले तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम बेटा चीपर। चीपर का मतलब हो गया बेटा सस्ती वाली, सही बात है। और एक होती है हमारी डेरर। कौन सी होती है बेटा, डेरर, जो क्या होती है बेटा, महंगी वाली होती है। महंगी वाली और सस्ती वाली, तो चीपर और डियरर की कहानी यहां पर स्टार्ट होएगी बेटा। तो एक सस्ती चीज जब एक महंगी चीज में मिलाई जाती है, एक सस्ती चीज सी से इंडिकेट कर लिया मैंने और एक महंगी चीज को डी से इंडिकेट कर लिया, जब इन दोनों को मिलाया जाता है और क्या बनाया जाता है बेटा, मिक्सचर बनाया जाता है। मिक्सचर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है मेरे बच्चों, मिक्सचर बनाया जाता है। तो किस रेशियो में आपने मिक्स की, किसको, क्वांटिटी ऑफ बेटा, क्वांटिटी ऑफ चीपर में क्वांटिटी ऑफ डियरर को आपने कैसे मिक्स किया, ये जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है। अगर मेरे बच्चों मैं मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए एम बोल दूं, क्या बोल दूं मेरे बच्चों, एम, तो जो यहां पर निकलेगा वो निकलेगा कि एम, सॉरी बेटा, डी माइनस एम, क्योंकि डी की वैल्यू ज्यादा है तो डी माइनस एम, बड़े में से छोटे वाला माइनस इधर। भाई क्लियर बात है, चीपर बड़ा होगा मिक्सचर से रेट में, तभी तो आपने मिक्स किया उसको, और डियरर से छोटा होगा मिक्सचर का प्राइस, यही तो होगा। भाई चीपर से मिक्सर की वैल्यू या मिक्सचर का प्राइस ज्यादा होगा और डियरर से कम होगा, तो भैया डी में से एम को माइनस कर दो और इधर एम में से किसको माइनस कर दो बेटा, सी को माइनस कर दो। तो जो रेशियो होगा, चीपर के नीचे जो रेशियो है, चीपर के नीचे जो रेशियो है, यहां पर जो चीपर के नीचे रेशियो है वो चीपर के सामने लिख दो बेटा, मतलब डी माइनस है। और जो किसका बेटा, डेरर के सामने है, वो डेरर पे लिख दो, मतलब एम माइनस सी।
क्वांटिटी ऑफ चीपर टू क्वांटिटी ऑफ डियरर की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। डी माइनस एम अपॉन में कितना हो गया बेटा, एम माइनस सी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना है इससे, मिक्सचर का रेशियो निकालना है। चीपर, डियरर, मिक्सचर, सारी कहानी इन 3 नंबरों पे ही रोटेट होएगी बेटा। इस पे जाने से पहले एक और भी होगा जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला होगा। तो बेटा देखो एस पी इज इक्वल टू, यानी अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं, हमारी एक अलग वीडियो में होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बस यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है। सेलिंग प्राइस जो होगा वो होता है बेटा 100 प्लस, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट कमाने का काम करना है, इसलिए ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 इंटू में क्या कर दोगे बेटा, सीपी। या फिर हमें सीपी की वैल्यू निकालनी हो तो बेटा क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मेरे बच्चों ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर किसी ने आपको सेलिंग प्राइस या के बारे में कुछ बोल रखा है या कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ जाए तो आप ये वाला सीपी का फॉर्मूला यूज कर लोगे। ये बात जरूर ध्यान रखनी, बस इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर चलते हैं। आपका फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो सिर्फ एक ही जगह रहनी चाहिए, चीपर, डियरर और मिक्सचर। चीपर, डियरर, तीन चीजों पे लड़ाई लड़ोगे, चीपर, डियरर और मिक्सचर। बेटा जी यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहां पर क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो, हमें रेशियो निकालना है बच्चों। एक क्वालिटी ऑफ राइस मिक्स की गई है, एक का रेट जो है वो 69 रुपीज पर केजी है और दूसरे का 100 रुपीज पर केजी है। तो भैया 69 क्या हो गया आपके पास, चिपर क्वांटिटी हो गई, और 100 तुम्हारे पास डेयरर क्वांटिटी हो गई। भाई 69 सस्ते वाली है और 100 क्या है आपके पास, महंगे वाली है। दोनों को मिक्स कर कर नई क्वांटिटी जो मिक्सचर है वो कितने का बना दिया बेटा, 80 रुपए का। यानी इसका प्राइस 80 रुपीज रखा गया है। तो बताओ किस रेशो में आपकी चीपर और डियरर को मिक्स किया गया है, सस्ती और महंगी चीजों को मिक्स किया गया है। तो भैया चीपर का रेट कितना दे रखा है मेरे बच्चों, कितना रुपीज, 69 रुपीज। डियरर का रेट कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 100 रुपीज। और भैया मिक्सचर का रेट कितना दे रखा है यहां पर, 80 रुपीज। लो भैया जी हमने सबको लिख लिया है यहां पर। अब मैं प्रीवियस पेज की तरह बात करूं तो भैया क्या करना है, इधर चिपर लिखना है, इधर डियरर लिखना है, मिक्सचर का रेट यहां लिखना है, डी माइनस एम यहां करना है, एम माइनस सी यहां करना है, और क्वांटिटी ऑफ चिपर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर यानी डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ये रेशियो आ जाएगा सस्ती से महंगी चीज का। तो चलिए बेटा बनाते हैं जरा। क्या आपके पास चीपर की प्राइस, चीपर का प्राइस हो गया 69 रुपीज। बेटा डेरर का प्राइस हो गया 100 रुपीज। और भैया मिक्सचर का प्राइस हो गया कितने रुपीज भाई, 80 रुपीज। अब हम इधर और इधर क्या लिख देंगे, इधर तो लिखेंगे बच्चों डी माइनस एम, और बच्चों इधर लिखोगे एम माइनस सी। भाई डी माइनस एम की बात करूं तो डी माइनस एम कितना हो गया, 100 में से 80 गया तो 20 आ गया भाई। 100 में से 80 गया तो 20 आ गया, और इधर 80 में से 69 गया तो 11 आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ चिपर की अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर का जो रेशियो होता है वो अभी हमने पढ़ा था, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी होता है। तो डी माइनस एम 20 हो गया और एम माइनस सी 11 हो गया। लो भाई साहब बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई ये एमसीक्यू बेस दे दिया है। एक 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन अ रेशियो ऑफ 3:1।
the amount of milk in the liter is added to mixture so as to have milk and water in a ratio 4:1। ये दूसरी टाइप आ गई बेटा आपकी। कहता है कि अब की बार ना एक 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, और उसका जो रेशियो है पानी और किसका बेटा, दूध का, यहां पर 3:1 है। कहता कितना उसके अंदर और वाटर मिक्स किया जाए, वाटर ने मिक्स किया जाए ना, सॉरी मिल्क ऐड किया जाए, ताकि जो नया रेशियो है वो 4, मतलब दूध की मात्रा बढ़ जाए, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। तो भैया सीधी सी बात है, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल जो सॉल्यूशन है वाटर और मिल्क का वो कितना है भाई, वो है हमारे पास 20 लीटर। कितना है वो हमारे पास, 20 लीटर है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि मिल्क कितना है और भाई वाटर कितना है, भाई मिल्क हो गया 3 और वाटर हो गया 1 पार्ट। भाई मिल्क हो गया 3 पार्ट तो वाटर हो गया 1 पार्ट। रेशियो से वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, मिल्क क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो भी लिखना चाहो आप, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। तो भाई साहब इसके लिए मेरा बच्चा क्या कहेगा, मिल्क का रेशियो, मिल्क का रेशियो अपॉन में सम ऑफ द रेशियो, मिल्क का रेशियो अपॉन में सम ऑफ द रेशियो। तो मिल्क का रेशियो 3 अपॉन में सम ऑफ रेशियो 4, क्योंकि भैया 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, इनटू में क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है टोटल सॉल्यूशन की 20। तो भैया यहां पर हो गया कितना, यानी 15 लीटर हो गया। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था भाई, 3 क्वांटिटी और 1 क्वांटिटी, कुल मिला के 4 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी 20 के बराबर, तो 1 क्वांटिटी कितने के बराबर बेटा, 5 के बराबर, ये 15 हो गया, और ये 1 क्वांटिटी कितने की होगी। तो आप चाहो तो, सॉरी, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, बट हमने निकाल दिया भाई अच्छे से समझाने के लिए, 15 लीटर कहां से आया, शॉर्टकट मार देते तो भी फिर बाद में कुछ बच्चों को जो बेचारे हल्के हैं, अभी स्टार्ट ही किया जिन्होंने मैथ पढ़ना, वो फिर समझ नहीं पाते, तो मैंने बता दिया बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब आपके पास जो क्वांटिटी है 15 लीटर तो मिल्क की है, और भैया 4 लीटर, सॉरी 5 लीटर किसकी है बेटा, वाटर की। अब ऐड क्या करना है जरा सोचो, ऐड क्या करना है, ऐड आपको करना है मिल्क, क्या ऐड करना है, मैं मान लेता हूं कि मिल्क तुमने x लीटर ऐड कर दिया, कितने लीटर ऐड कर दिया बेटा तुमने, x लीटर ऐड कर दिया, और रेशियो क्या बना दिया तुमने 4/1। यही तो कह रहा है वो कि भैया मिल्क और ऐड कर दिया, कितना मिल्क ऐड कर दिया आपने, x लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, और रेशियो क्या बना दिया तुमने 4:1। हो गई यहां तक की बात क्लियर बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया कितना आ गया आपके पास यहां पर 15 + x = 60। भैया x = कितना आ गया 45। ओहो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 20 होगा ना बेटा, यहां पर 5 × 4 में 15 कर गया बेटा 20, तो x कितना हो गया बेटा 20 - 15, तो x कितना आ गया 5 लीटर की क्वांटिटी आपको, और इसके अंदर क्या करनी है, मिल्क की ऐड करनी है। इतना ऐड होते ही मेरे बच्चों रेशियो क्या बन जाएगा 4:1। प्रूव करना चाहो अपने आप में तो आप कर भी सकते हो, कैसे भाई, मैंने कहा पहले कितना दूध था आपके पास 15 लीटर, 15 में 5 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया बेटा 20 लीटर हो गया। पानी तो उतना का उतना रहा, पानी कितना था भाई मेरे 5 लीटर था। तो देखो भाई ये कैंसिल हो गया, ये 4 पे ये 1, तो वही तो आ गया 4:1। तो आंसर हो गया इसका सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों अब जो टाइम आ गया वो आ गया कि अब तुम भी मेरे साथ क्वेश्चन निकालो। भाई फंडामेंटल तो समझ में आ ही गया आपको कि भाई हमें कैसे करना है, तो अब क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में, इस वाले क्वेश्चन को अपनी अपनी नोटबुक में इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। भाई क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ है भाई, एक का 55 रुपए, एक का 90 रुपए। कहता है मिक्स किस किया गया और मिक्सचर का रेट क्या रखा जाए, अगर वो रेशियो 2:3 में है तो प्राइस बताना है। अब की बार मिक्सचर का भैया चिपर बात आ जाती है भाई, चिपर चिपर कितना है 55 रुपए में, 55 रुपीज में है। भाई डियरर कितने में है 90 रुपीज में है, तो डियरर का कितना हो गया भाई 90 रुपीज हो गया। ठीक है मेरे बच्चों
किस रेशियो में मिक्स किया गया? 2:3 में। तो भैया ऐसा करो, चीपर का 55 है, यहां पर लिख लीजिए चीपर के लिए। और भाई डियरर का कितना है? 90 रुपीज है, भाई यहां पर इसको लिख लीजिए। भाई दोनों को मिक्स कर दीजिए, क्या बन गया भाई आपके पास? मिक्सचर बन गया। मिक्सचर का पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं। अब इधर हम क्या लिखते थे हमेशा? D-M, और इधर हम हमेशा क्या लिखते थे बेटा? M-C। तो भैया M-C, अब M की वैल्यू तो है ही नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, M को M रहने देते हैं। तो भैया M को M रहने दें अगर, तो 90 - M हो गया। क्योंकि भैया 90 में से M को क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया, तो 90 - M हो गया। और इधर बात करूं तो भैया M-C, मतलब सीधी बात है भैया, तो था ही नहीं, सॉरी। M में से किसको माइनस कर दो? 55 को माइनस कर दो। तो भैया रेशियो क्या हो गया? 90 - M और M-55। तो यही तो होता था, चीपर के नीचे चीपर, डियरर के नीचे डियरर। तो चीपर का रेशियो डियरर के साथ कितना आ रहा हमारा? 90 - M अपॉन भैया M-55। 90 - M अपॉन M-50, यही तो था। ये अपॉन ये कितने के बराबर दे रखा रेशियो? ये दे रखा भैया 2/3। तो इसको क्या लिख दोगे बेटा? 2/3। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे मेरे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया ये आ गया 270 - 3M इज इक्वल टू बेटा 2M - 110। सबको एक तरफ कर लो भाई, इसको इधर ले आते हैं। तो -3M माइनस का 2M हो गया इज इक्वल टू माइनस, और उधर जाएगा तो -270। भैया इधर हो गया माइनस का 5M, और भैया यहां हो गया -380। तो भाई 380 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो M इज इक्वल टू बेटा 380 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया मिक्सचर का रेट। कितने रुपीज? 76 रुपीज। लो भैया, यही आपको निकालना था कि मिक्स की जो प्राइस होगा वो क्या होगा। तो आपका हो गया 76 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ए मिल्कमैन मिक्सर सम वाटर विद मिल्क to gain a 25% by selling the mixture at the cost price. The ratio of water and milk respectively is. क्वेश्चन को समझो पहले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे बात नहीं बनेगी। भाई क्वेश्चन को अगर समझे तो वो कह रहा है कि एक दूध वाला ना क्या करता है बेटा, किसी दूध में पानी मिलाता है। और पानी कैसे मिलाता है? कि भाई वो जिसको दूध बेच रहा है उसको बोलता है कि भाई कसम से मैंने जितने में खरीदा ना उतने में ही तेरे को बेच रहा हूं भाई, जितने में खरीदा उतने में ही तेरे को बेच रहा हूं। मन में तो आता है भाई इतना शरीफ दूध वाला हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है, हमें तो भाई सब कुछ मिल गया। लेकिन एक्चुअलिटी में उसने उसमें पानी मिला दिया। अब वो पानी किस रेशियो में मिलाया, यही क्वेश्चन है कि बताओ वो पानी और वो दूध किस रेशियो में है, ये बताना है भाई। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको? 25% प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको? 25%। तो भैया देखो, वाटर का प्राइस चीपर में आएगा, और चीपर का यहां पर प्राइस कितने रुपीस मान लोगे? 0 रुपीस मान लोगे। कितना मान लोगे बेटा? 0 रुपीस मान लोगे। और मिल्क का जो प्राइस है मैं 100 रुपए मान लेता हूं, एक्स मानने की बजाय। वो कह क्या रहा है बेटा? भाई दोनों को मिक्स किया उसने और मिक्सचर को बेच रहा है। ये जो है ना 25%, मतलब सेम 100 रुपए में दे रहा है, लेकिन ये 100 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। और बेटा ये बात एलिगेशन मिक्सचर में अपने ब्रेन में सेट कर लो कि हमेशा कोस्ट प्राइस ही यूज होएगा। क्या यूज होएगा बेटा? कोस्ट प्राइस। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आपका कोस्ट प्राइस का ही फॉर्मूला लगेगा, यहां पर कोस्ट प्राइस ही लिखना है। तो भैया ये तो एसपी हो गया, कितने प्रॉफिट के साथ? भाई 25% प्रॉफिट के साथ हो गया। कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ हो गया भाई? 25% प्रॉफिट के साथ हो गया। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
पहले सीपी निकालिए भाई साहब इस पे, तो सीपी कितना निकल गया, सॉरी एसपी, एसपी कितना था, 100 रुपीज में ही बेच रहा था, इंटू 100/125। वैसे मेरे पास इसका बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, यानी 80 रुपए में वो बेच रहा है, यानी उसको जो मिक्सचर पड़ रहा है, बेच तो 100 रुपए में रहा है, लेकिन उसको जो मिक्सचर का कॉस्ट पड़ रहा है वो 80 रुपए पड़ रहा है। तो भैया रेशियो निकालना था, रेशियो निकालने के लिए हम जानते हैं, इधर हमारा बच्चा लिखता है D-M और इधर हमारा बच्चा लिखता है भाई M-C। तो भाई D-M की बात करूं तो 100 में से 80 गया तो कितना आ गया, 20, और इधर 80 में से 0 गया तो 80 का 80। तो रेशियो क्या आ गया भाई, रेशियो आ गया, ये लीजिए भाई 1 पे गया, और ये कितने पे गया भाई, 4 पे गया, तो रेशियो आ गया 1:4। कितना आ गया भाई, 1:4। ये प्रॉपर वे है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, 1:4 आ गया आपका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। चलो अब सब तुम भी शुरू हो जाओ भाई, ये आ गया क्वेश्चन, इस पे तो भाई तुम भी शुरू हो जाओ जरा। कहता है इन व्हाट रेशियो द ग्रोसरी आर मिक्स विद टू वैरायटीज ऑफ सुगर्स, एक 60 रुपए की, एक 65 रुपए की, दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 68 रुपीज एंड 20 पैसा पर केजी, तो उसको गेन चाहिए 10% का। भाई इतने रुपए में बेच रहा है वो, इतने रुपए में बेचने पर उसको कितना गेन मिल रहा है बेटा, 10% गेन मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले चीपर को पकड़ो भाई, चीपर है 60 रुपीज, और भाई डियरर है 65 रुपीज। चीपर 60 रुपीज, डियरर 65 रुपीज, ये आपका एसपी है, ये आपका क्या है बेटा, एसपी है। तो ये हो गया सीपी इज इक्वल टू बेटा एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 68 रुपीज एंड 20 पैसा इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था 10, तो 6820/110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 6 जा 11 2 जा, यानी कुल मिला के मिक्सचर का प्राइस 62 रुपीज पड़ रहा है भाई उसको। कितने रुपीज पड़ रहे हैं, 62 रुपीज पड़ रहे हैं। तो भाई लिखो यहां पर, पहले चिपर लिखेंगे, चिपर का प्राइस 60, फिर डेयरर लिखेंगे, डेयरर का रेट 65, ये तो गिवन है। भाई मिक्सचर का प्राइस हमने एसपी दे रखा था, हमने एसपी से किसकी वैल्यू निकाली बेटा, सीपी की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा मिक्सचर का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो पड़ रहा है वो 62 रुपीज पड़ रहा है। वी नो वेरी वेल कि भाई यहां पर हम D-M लिखते हैं और इधर हम M-C लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं बच्चों, D-M लिखते हैं और इधर हम M-C लिखते हैं मेरे भाई। तो भाई 65 में से 62 गया तो 3 आ गया यहाँ पर, एंड 62 में से 60 गया तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो रिजल्ट हो गया आपका 3:2। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, यहां पर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर ये चीज है या ये चीज है। भाई इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग 240 रुपीज पर लीटर सो दैट द रिजल्ट सिरप शुड बी 200 रुपए पर लीटर हो जाए। कहता बताइए किस रेशियो में हनी के अंदर वाटर ऐड किया जाए कि जब हम उसको 200 रुपए में बेचें, कितने रुपए में बेचें, लीटर को पर लीटर 200 रुपए में बेच दे। तो भैया सीधी सी बात है, एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ आपके पास हनी है। हनी महंगा है, आप अच्छी तरह जानते हो। वाटर का प्राइस क्या लेते हैं हम लोग, 0, तो चीपर का प्राइस 0, हनी का प्राइस 240, लो भाई सॉरी डियरर का, हनी डेरर का, चीपर का 0, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सर का प्राइस दे रखा है भाई साहब कितना, 200 रुपीज, तो कितना लिख दिया आपने, 200 रुपीज लिख दिया। इधर आप लिखोगे D-M, इधर मेरा बच्चा लिखेगा M-C, D-M, D-M का मतलब
240 में से 200 गया भाई 40 आ गया, 200 में से 0 गया तो 200 आ गया। लो भैया जी इसका रेशियो निकाल लो, तो 40/200, यानी चीपर कौन है, वोटर, और कौन हो गया, हनी। तो रेशियो क्या आ गया, 0 से 0 4 5 पे गया, तो रिजल्ट आ गया 1/5। तो इसको मेरा बच्चा लिख देगा 1/5, यानी एक हिस्सा वोटर का है और 5 हिस्से किसके मिलाए हैं तुमने, हनी के मिलाए हैं बेटा। नेक्स्ट चलिए भाई, अरे वाह ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। कोई मर्चेंट है जिसके पास 1000 kg शुगर है, उसने उस शुगर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक 8% प्रॉफिट पे और एक मेरे भाई 18% के प्रॉफिट पे। एक किस पे कर दिया भाई, 8% के प्रॉफिट पे, और एक किस पे कर दिया भाई साहब, 18% के प्रॉफिट पे कर दिया। और उसने जो टोटल गेन कमाया, टोटल प्रॉफिट कमाया, वो 14% है मेरे भाई। कितना है, 14% है मेरे भाई। तो अब वो कहता है कि बताओ कितनी क्वांटिटी उसने 8% के प्रॉफिट, मतलब पहली क्वांटिटी जो सस्ते में बेची, वो कितना था 1000 में से। तो भाई देखो, वैसे तो आप लग जाओगे इसको करने में, ऑड माना, एक पार्ट एक्स मान लिया, दूसरा 1000 माइनस एक्स मान लिया, वो लोअर पे हमने 8% का प्रॉफिट। ये एक लंबा पैटर्न है, एलिगेशन एंड मिक्सचर से ये बहुत इजी हो जाएगा मेरे भाई। आप इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, पहले इसको याद रखो। 100 पे 8 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 100 पे 8 मिल रहा है। इसका मतलब वो चीज तुमने चिपर में बेची और 108 रुपए में बेच दिया। मैं यूं कहूं अभी आपको कि भाई रुको, देखो मेरी बात समझो, एक 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, एक कितने पे बेचा है मेरे भाई, भाई लोग 8% पे बेचा है, और दूसरा भाई कितने पे बेचा है, 18% पे बेचा लोग। एक कितने पे बेचा भाई, 8% पर, एक कितने पे बेचा, 18% पे। भाई अगर मान लो वो चीज 100 रुपए की थी, तो इसका मतलब आपने कितने में बेच दी भाई, 108 रुपए में बेच दी भाई। और जो दूसरी चीज थी वो 18% पे बेची गई थी, मान लो उसका भी कितना था, 100 रुपीज थी, लेकिन आपने उसका प्रॉफिट कमा के कितने पे बेच दी बेटा, 118 पे बेच दी भाई, 18% प्रॉफिट ले लिया भाई। 100 पे 8, 108, 100 पे 18 मतलब 118। तो भाई क्लियर दिख रहा है, ये सस्ती चीज है भाई, और ये क्या है भाई, महंगी चीज है। तो भैया इसका नाम रख देता हूं चीपर, ये लो मेरे भाई लोग, और भाई इसको रख देता हूं मैं डेरर 118। तो भाइयों क्या होगा अब, मिक्सचर नेट प्रॉफिट पे आ जाओ। नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 14%। तो जो चीज मिक्सचर है उस पे उसको कितना मिल रहा है, 14%। भाई इसको भी 100 का मानते हुए कितना कर देते हैं, 114, क्योंकि परसेंट की कहानी है तो 100 के साथ प्लस कर दो। तो भाई ये क्या आ गया, मिक्सचर का रेट 114 आ गया भाई। क्लियर, चीपर, डेरर और मिक्सचर। अब रेशियो निकालें, फिर इस रेशियो को 1000 में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए भाई क्या होगा अब आपके साथ, हल्का सा देखिए भाई, यहां पर डी माइनस एम लिखते हैं और इधर हम एम माइनस सी लिखते हैं। तो डी माइनस एम मतलब 118 में से 118 में से 114 गया तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया। और m माइनस सी मतलब 114 में से 108 गया तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया भाई। ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, क्योंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो में जब तक जीसीडी 1 ना हो जाए, एचसीएफ 1 नहीं आ जाए, तो वो प्रॉपर रेशियो नहीं है। तो भाई हमारा तो आ रहा था 4/6, हम 2 पे गए और इसको किस पे ले गए, 2 3 जा ले गए भाई। तो कितना आ गया, 2/3। तो भाई अब हमें 1000 kg को, ये 2 जो आया ही 8% का आया भाई, 8%, और दूसरा कितना आया, 18%। भाई यहां पर अगर बात करूं तो ये हो गया 2:3, यानी दो हिस्से 8% के इसमें और 3 हिस्से, तो एक तो डायरेक्ट है भाई, 3 और 2 5, टोटल 5 हिस्से 1000 के बराबर, तो एक हिस्सा 200 के बराबर, तो दो हिस्से 400 के बराबर और 3 हिस्सों 600 के बराबर हो गया। या फिर ये भी तरीका था कि भाई 2 बाई दोनों का सम, रेशियो से वैल्यू निकालना, भाई 2 अपॉन दोनों का सम इनटू में 1000, टोटल मिला के 400 8% वाला और 600 किसका बेटा, 18% वाला। बोलो भाई समझ में आया या दोबारा समझाऊं, हो गया ये सारा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। एक कंटेनर, देखो भाई ये जो है ना, ये है
रिपीटिशन वाला। क्या है बेटा ये? रिपीटिशन वाला। इसका फॉर्मूला सुनो ध्यान से। रिमेनिंग क्वांटिटी, जैसे मान लो मैं यूं कहूं भाई, आपके पास कोई चीज है प्योर में, या मिल्क ही लगा लो, प्योर में कंटेनर रखा था, आपने उसमें से कुछ हिस्सा दूध का निकाला, मिल्क का निकाला, और उसकी जगह वाटर ऐड कर दिया, फिर दोबारा इसमें किया, तो अब देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं रिपीट प्रोसेस। कितनी बार रिपीट हुआ, क्या वैल्यू आएगी, तो ये बातें बड़ी होती हैं। तो बेटा रिपीट में रिमेनिंग क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, रिमेनिंग, ये समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? रिपीट का मतलब, जैसे आपने प्योर मिल्क रखा था, उसमें 5 लीटर मिल्क निकाला, किसी का फोन आया भाई और चाहिए माल, उसने 5 लीटर पानी डाल दिया, फिर उसने 5 लीटर मिल्क निकाला, मतलब अब वो वाटर के साथ था, फिर दोबारा वाटर ऐड कर दिया, फिर निकाला, फिर वाटर, एंड तक ऐसे ही चलता रहा वो। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिपीट प्रोसेस बोलते हैं, कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी आप मान लो तीसरी बार चौथी बार आपने 5 लीटर पानी डाला उसने, मिल्कमैन ने, तो कितनी क्वांटिटी ओरिजिनल मिल्क की और कितनी वाटर की है, ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना बेटा। रिमेनिंग क्वांटिटी जब भी किसी चीज की निकालनी हो, क्या निकालनी हो बेटा? रिमेनिंग क्वांटिटी किसी चीज की निकालनी हो, तो फॉर्मूला होगा x इंटू 1 - y/x रेज टू पावर n। जहां पर x क्या है? x है स्टार्टिंग में कितना था, y क्या है? रिप्लेसमेंट कितनी है। मान लो आपने कहा भाई स्टार्टिंग में 100 लीटर था, रिप्लेसमेंट आपने 5 लीटर की। मैंने कहा कितनी बार की? तुमने कहा भाई बच्चा लोग कि सर हमने तो 5 बार नोट किया है उसको। तो इसका मतलब n की वैल्यू होगी कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, इसे बोलते हैं बेटा n। क्या बोलते हैं इसको बेटा? n बोलते हैं। तो 100 लीटर आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, ओरिजिनल को x माना तुमने, रिप्लेसमेंट को तुमने क्या माना? y की कितने लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो। तो बेटा देखिए जरा क्वेश्चन, कहते हैं कंटेनर कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम द कंटेनर 10 लीटर ए मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times। 2 more times का मतलब एक बार तो कर चुका, 2 बार और किया उसने, एक बार कर चुका, 2 बार और किया, इसका मतलब 3 बार हुआ है ये टोटल काम। कितनी बार हुआ बेटा? 3 बार हुआ है। तो भैया ओरिजिनल क्वांटिटी को x मान लेंगे, ठीक है भाई, रिप्लेसमेंट को y मान लेंगे, और n की वैल्यू, ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहली चीज x कितने लीटर है बेटा? 50 लीटर है, कहने की जरूरत नहीं है। कितनी है x बेटा? 50 लीटर है। और y कितना रिप्लेसमेंट है बेटा? 10 लीटर की रिप्लेसमेंट है। कितने लीटर की रिप्लेसमेंट है बेटा? 10 लीटर की रिप्लेसमेंट। और ये कितनी बार? 2 more times बोला है उसने। 2 more टाइम का मतलब एक बार हो चुका और 2 बार और, तो इसका मतलब टोटल 3 टाइम्स है। भाई फॉर्मूला क्या था? रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू बेटा x इंटू 1 - y/x रेज टू पावर n। तो भैया x कितना है तुम्हारे पास? 50 लीटर है। 1 - y की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर है। अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी भाई? 50 हो गई। रेज टू पावर कितनी होगी? n की वैल्यू कितनी है? 3 है। सबकी वैल्यू पुट्टी तो करनी थी बस। तो भाई 50 इंटू, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 - 1 4/3। कितनी बार लिख देगा? सॉरी 4/5। कितनी बार लिखेगा बच्चा? 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। 4/5 4/5 4/5। भाई 5 से कट गया 10 पे, और 5 से 2 पे। भाई अब नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 4 4 16 16 और 4 64 64 128/5। तो अब कर दीजिए जरा भाई, कितनी क्वांटिटी बच गई? 5 2 जा, 5 5 जा, और 5 6 जा, 25.6 लीटर। कितनी बच गई? 25.6 लीटर। अब उसके अंदर मिल्क बच रहा है, जब 3 बार ये काम वो कर लेगा। चलिए बेटा, 2 वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर in a ratio 5:2 and 8:5 respectively. In what ratio mix two vessels should be mix get new mixture containing milk and water in a ratio 9:4? अरे भाई इतनी बड़ी कहानी गाने की क्या जरूरत है? इनमें से सीधी सी बात है, एक के अंदर मिल्क वाटर ज्यादा है, एक के अंदर मिल्क वाटर मतलब मिल्क में वाटर की कम है। कुल मिला के हमें रेशियो 9:4 बनाना है। तो भैया पहले मिल्क है फिर वाटर है, तो किसी एक को
पिक कर लो, चाहे तो मिल्क को पिक कर लो चाहे वाटर को पिक कर लो। तो भाई मैं मिल्क को पिक कर रहा हूं, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 5, तो भैया मैं 5/7 लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। दूसरे वेजल में ये ए का लिख दिया मैंने, किसका लिख दिया बेटा, ए का। अब बी का लिखो, भाई बी का कितना है 8/, तो 8/13। और टोटल जो मिक्सचर बना है इसके अंदर भी वही है, पहले मिल्क है वाटर, तो भाई मैं मिल्क की क्वांटिटी पे डिस्कस कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं बेटा, मिल्क की, उसी से रेशियो निकल जाएगा बेटा। और भाई दोनों का मिक्सचर में मिल्क कितना है 9/13। अब भैया मेरे को तो 13 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता चीपर कौन डियरर कौन। तो बड़ा सिंपल होता है, इसमें 7 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो जो इसका डिनोमिनेटर अलग है उससे इसके डिनोमिनेटर से, यानी इसके नीचे जो डिवाइड में है उससे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिनोमिनेटर से मतलब इसके नीचे जो अपोन में है उससे इसको और इसको कर दो। उससे क्या होगा पता चल जाएगा हमें। इनके एलसीएम से कह दो, या भाई 13 7 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो ये दोनों बातें तुम्हारे लिए सेम है। तो भाई मैं कर देता हूं इसको 5/7 को लेता हूं और बिना कहे 13 से मल्टीप्लाई और 13 से डिवाइड कर देता हूं। ये बन गया 60/91। इधर आ जाओ, इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 56/91। और भाई इसको भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, इजी कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि एलसीएम के चक्कर में ना पड़ो और चीपर और डियरर का तुम्हें पता रहे। भाई 63/91 हो गया। अब यहां पर इस 91 से मुझे कोई मतलब नहीं है, सब में सेम है। अब ये महंगी क्वांटिटी दिख रही है क्योंकि 65 मिल्क है इसके अंदर। ये डियर सॉरी ये चीपर दिख रही है क्योंकि 56 लीटर मिल्क है 91 लीटर के सॉल्यूशन में, और 63 इनका मिक्सचर हो गया। तो भाई उल्टा लिखो, 56/91 को पहले चीपर लिख दो, और भाई 65/91 को डियरर लिख दो, क्योंकि मिक्सचर जो बना है तुम्हारे पास, जो मिक्सचर बना है वो 63/91 बना है। अब रेशियो निकाल दो। रेशियो कैसे निकलता है ये ध्यान हमेशा रखना है कि चीपर आगे लिखना है और डियरर को पीछे लिखना है। तो यहां लिख दोगे तुम D-M और इधर लिखोगे बेटा क्या M-C। तो D-M सॉरी बच्चों, D-M का मतलब 65 में से 63 गया तो 2/91। और भाई अगर इधर बात करूं तो 63 में से 56 गया तो कितना बच गया भाई 7/91। 91 से 91 कैंसिल, रेशियो आया 2:7। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हमने ए को बी और बी को ए, मतलब बी आगे लिखा ए पीछे लिखा, तो अब इस रेशियो को भी बदलोगे तो ये रेशियो आएगा 7:2। अगर ए से बी था तो ये होता, बी से होता तो ये होता। तो मतलब समझ जाना कि आपने रेशियो उल्टा किया था। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। एलिगेशन एंड मिक्सचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या एलिगेशन मिक्सचर का एक और वीडियो बनाऊं जो बहुत डीप से हो, या ठीक था सर, ओके है आ गया हमारी समझ में। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें बेटा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगला बोट एंड स्टीम लेके आए, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट ले रहे हैं स्टार्टिंग में, लाइक एंड 12th क्लास या अप्लाइड मैथ्स के जो बच्चे करते हैं जीटी के लिए, फिर डीप में जाएंगे। पर पहले आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए बेटा। अगली वीडियो बोट एंड स्टीम पे लेके आ रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स का ये टॉपिक कवर हो गया, इसी से अगला हर एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन आएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।